नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक की नई वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आप सभी के लिए वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें कि सभी अप्लाई कर सकते हैं। जानते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको सारी प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब और पार्ट टाइम वर्क की अपडेट हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो सबसे पहले हम कोटक महिंद्रा बैंक की थोड़ी ओवरव्यू ले लेते हैं। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, चलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं, ये वैकेंसी कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से निकली है, जिसमें कि पोस्ट नेम और जॉब लोकेशन की बात करें, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट रहने वाली है, जिसमें कि 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया में। यहाँ पे महिंद्रा बैंक है, वहाँ पर सभी जगह ये वैकेंसी हैं। फीस की बात करें तो आपसे फॉर्म का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री फॉर्म है, आपको भर देना है। अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहने वाला है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है और हम आपको फॉर्म फिल कर भी दिखाएंगे। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 80 टू 42 ईयर की यहाँ पे एज लिमिट बताई है। बात करें क्वालिफिकेशन की, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। 10th पास हैं आप, 12th पास हैं, चाहे आपने डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किए हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बात करें अभी यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे फॉर्म फिल करते समय। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगेंगे। 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट लगेगी, बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा, अगर आपने वर्क किया है तो। अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। और पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, सीवी या रिज्यूम आपके पास है, उन दोनों में से एक को अपलोड करना होगा। अगर आपके पास सीवी या रिज्यूम नहीं है तो आप अच्छा सा सीवी या रिज्यूम बना लीजिए, जिससे कि आप सभी प्राइवेट जॉब में अप्लाई कर पाएँ। और कवर लेटर भी रिक्वायर होगा, तो आप कवर लेटर हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उसमें अपना नेम और एजुकेशन चेंज कर अपना कवर लेटर बना सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और जानते हैं क्या क्या प्रोसेस रहेगी, यहाँ पे किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। और दोस्तों, आपको सैलरी भी बता दूं मैं, सैलरी आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू बेस्ड आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। चलते हैं अब ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों, आपको आ जाना है गूगल पर और सर्च करना है कोटक महिंद्रा बैंक कैरियर। आपको यहाँ पे सबसे पहली वेबसाइट दिख जाएगी बैंक की, आपको इस पे चलना है। यहाँ पे हम चलते हैं तो आप दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओपनिंग जॉब एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज। आपको किसी पर भी क्लिक कर देना है, यहाँ पे जॉब ओपनिंग पे क्लिक कर देना है इधर की तरफ। यहाँ पे जॉब ओपनिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। इन्होंने बता रखा है फ्रॉड से बचिए। और यहाँ पे आपको जॉब किस तरह की करनी है, ऑल जॉब देखेंगे हम। अगर आपको IT जॉब करनी है तो आपको IT जॉब पर क्लिक करना है। तो हम सभी तरह की जॉब के बारे में देखेंगे, तो ऑल जॉब पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे आ जाना है, जो भी आपको जिस भी टाइटल या स्किल में आपको जॉब करनी है, जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव की करनी है, मैनेजर की करनी है, HR की करनी है, वो आपको यहाँ पे टाइटल में डाल देना है। और जिस भी आप स्टेट या सिटी के हैं वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, जिससे कि आपके नियरेस्ट कोई जॉब होगी तो वो आ जाएगी। अगर आपके नियरेस्ट जॉब नहीं है तो आपको यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके सामने सभी जॉब ओपन हो जाएंगी।
तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे मैनेजर, सीई रिलेशनशिप मैनेजर और कई तरह की यहाँ पे जॉब हैं। और आपको मैं इसमें सर्च कर कर भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको भी मालूम पड़ जाए कैसे सर्च करना है। तो चलते हैं सबसे ऊपर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल्स। तो और यहाँ पे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सेल्स मैनेजर, सेल्स की यहाँ पे कई सारी जॉब आ चुकी हैं। अगर आपको कॉलिंग वाला वर्क करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टेली कॉल। तो आपके सामने ये कॉल वाली जॉब आ जाएंगी। दोस्तों ये आपके सामने यहाँ पे जॉब आ चुकी हैं। ये देख सकते हैं टेली कॉलर की जॉब भी है, जिसमें कि सेल्स की रहने वाली है। और कहाँ पे रहने वाली है वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, सूरत गुजरात इंडिया में, और पुणे में भी जॉब हैं। तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं अपने लोकेशन के। तो मैं आपको एक फॉर्म फिल कर कर दिखा देता हूँ। इसी तरह से आपको अपना फॉर्म फिल करना है, किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई क्यों ना कर रहे हो। तो मैं टेलीकॉल पर क्लिक करूंगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। जॉब टाइटल, लोकेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो आपको अप्लाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो हम डाल। उसके बाद आपको एक कोड आएगा, वो आपको कोड डालना होगा, जो कि आपकी ईमेल पे आएगा। दोस्तों जैसे ही आप कोड डालेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबसे पहले, अगर मैं आपको बता दूं, ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आपको रिज्यूम अपलोड करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो भी है, मिस्टर मिसेज जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है और अपना नेम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप मिडिल नेम नहीं लिख सकते, आपको लास्ट नेम लिखना है। फिर दोस्तों आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है। उसके बाद फर्स्ट एड्रेस लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3, और आपका जो भी पिन कोड है वो आपको लिख देनी है। सिटी और टाउन जो भी है आपका वो लिख देना है, स्टेट लिख देना है। और उसके बाद अगर आपको ब्लड ग्रुप मालूम है तो लिख देना है, वैसे आपको लिखना चाहिए आपका जो भी ब्लड ग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर पे क्लिक कर दीजिए, आप अगर एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आपका जेंडर है वो आपको फिल कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो भी क्वालिफिकेशन है और वर्क हिस्ट्री है वो आपको लिखना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आप जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे वो यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट और रिज्यूम अपलोड कर देना है। कवर लेटर मैंने बताया था हमारे टेलीग्राम पे है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई लिंक है ड्राइव वगैरह की वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है वो यहाँ, अगर लाइसेंस वाला कोई सर्टिफिकेट है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और डाल देना है, जो भी आपका लाइसेंस नंबर है। और आपको यहाँ पे अपनी लैंग्वेज डाल देनी है, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती हैं, हिंदी, इंग्लिश जो भी आती हैं आपको वो यहाँ पे ऐसे डाल देनी है। राइटिंग में, स्पीकिंग में जो भी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। और यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी एंटर कर दिए हैं। प्लीज़ एंटर पैन नंबर इन नेशनल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अपना अपना पैन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड, और यहाँ पे सभी पे टिक कर देना है और अपना सिग्नेचर ऐड कर देना है और फुल नेम लिखकर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म फिल करने में कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ पे भी हमसे चैट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।